हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल इंस 127 पे। दोस्तों जी हाँ, जैसे आपने मेरा थंबनेल देखा, बहुत ज्यादा वीडियो इंपॉर्टेंट है। एक नया आधार बताऊंगी जिसके बेस पे हाई कोर्ट ने अभी ही एक उनकी गाइडलाइंस है, ये हाई कोर्ट की, केरला हाई कोर्ट की, जिन्होंने सबको ही फैमिली कोर्ट जितनी भी निचली अदालत को फैक्ट दिया है कि वो फॉलो करने के लिए, कि उस आधार पे है अगर आप काम करते हैं, यूज करते हैं उसका, तो आपका मेंटेनेंस है जो बंद हो सकता है। तो वो क्या है, जानने के लिए वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा, स्किप मत करिएगा। और चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। देखो दोस्तों, होता क्या है, जब भी महिला केस करती है, ठीक है, मेंटेनेंस का कर रही है 125 या 144 बीएनएस के तहत, तो वो क्या करती है, हमेशा बढ़ा चढ़ा के बातों को बोलती है। लाइक पति की सैलरी बढ़ा के बोलेगी और अपनी चीज है जो सारी छुपाएगी जितना वो कोशिश करे, और पति की बताएगी। क्यों? क्योंकि उसका मेन मकसद है पैसे लेना, जितना ज्यादा से ज्यादा पैसे मिल सके उसलिए वो बताएगी भाई पति इतना कमाता है महीने की, उसकी और भी एक्स्ट्रा इनकम है, और भी बहुत चीजें, कि जितना बताएगी उतना मिल जाएगा। बस वो ये नहीं जानती कि अगर वो उसके बोलने पे से मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। मेंटेनेंस जब डिसाइड होता है जब पति पत्नी दोनों की लाइबिलिटी, उसकी पढ़ाई, क्वालिफिकेशन, सैलरी, सारी चीजें देखी जाती है, उसके बाद डिसाइड होता है। ये नहीं पत्नी ने बोल दिया, केस लगा दिया तो कोर्ट मेंटेनेंस अलाउ कर देगा, तो ये चीज नहीं है। अब होता क्या है, आप में से बहुत लोग बोलते हैं, जो मैं मोस्टली, जो मैं पति की बात करूं, कि जब भी पत्नी केस करती है आप देना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि आपने ये एलिगेशन लगाया होता है कि पत्नी का मेरी लाइक नाजायज संबंध है, वो अडल्ट्री में है, और अडल्ट्री का अगर ग्राउंड होता है तो उसमें मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं पड़ती। अब अगर अडल्ट्री की बात की जाए, ये एक ऐसा ग्राउंड है, अगर आपने साबित कर दिया तो इसमें आपको मेंटेनेंस देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, साथ ही साथ एलिमनी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और तलाक भी आपको अच्छे से मिल जाएगा। बट आपको ये पता है, आप में से बहुत मोस्टली लोग यही चाहते हैं कि अडल्ट्री को प्रूव करना, मतलब साबित करना, एक बहुत बड़ा टास्क होता है। कोर्ट ऐसे नहीं मानती है। तो आज की वीडियो में मैं यही क्लियर करूंगी कि हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि ऐसा नहीं है। अगर अगर आप अपनी पत्नी पर अडल्ट्री का लगा रहे हैं आरोप, आप श्योर हो, और ये नहीं कि जो आपके पास पुख्ता सबूत नहीं है। सबूत मोस्टली क्या होते हैं, कि आप में से बहुत लोग यही बोलते होंगे कि भाई जिसका, मेरी पत्नी का या हस्बैंड का, जो भी है, उनका प्रूव ऐसा हो कि साथ में घूम रहे हो या रिलेशनशिप बनाते हुए वो नजर आए, तो वो चीजें प्रूव होगी। आप लोग यही समझते होंगे, अभी तक जो चलता चला आ रहा है यही होता है, कि भाई अब कहाँ से लिया जाए ऐसी ऑडियो वीडियो, कहाँ से ऐसा सबूत लिया जाए कि देखो मेरी वाइफ का ये रिलेशन है या मेरे हस्बैंड का है। तो ये चीज तो मतलब समझ लो साबित करना पॉसिबल ही नहीं हो पाता। तो अब आपको इस पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अडल्ट्री आसानी से साबित कर सकते हैं। कैसे? जो सरकम चांसेस एविडेंस होते हैं ना, उनके बेस पे, कि सरकम चांसेस एविडेंस अगर आपने साबित कर दिया कोर्ट में कि आपकी पत्नी का है अफेयर किसी के साथ, और आप श्योर हो, ठीक है, तो जो एविडेंस आपके पास है ना वही माना जाएगा, और उसी ग्राउंड पे आपको डिवोर्स भी मिलेगा, एलिमनी देने की जरूरत नहीं है, और ही मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। और अगर मेंटेनेंस चल भी रहा होगा ना, तो वो मेंटेनेंस भी डिसमिस हो जाएगा। ये हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि भाई सारे जितनी भी निचली अदालत अदालत है, फैमिली कोर्ट से लेके जो भी है, तो उनको ये बात फॉलो करनी पड़ेगी। अब क्या है, देखो, अब सरकम चांसेस में से भी आप में से बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये क्या होता है। सरकम चांसेस मतलब उस जो घटना हो रही है, उस घटना से संबंधित सबूत लाकर अगर आप कोर्ट में प्रूव कर देते हो। अब क्या होता है, जैसे उस घटना, मतलब मैं थोड़ा और डिटेल में डिस्क्राइब कर देती हूँ इसको, इसका मतलब होता क्या है। लाइक अगर आप श्योर है, आप बोलते हैं मेरी पत्नी का है, सबूत तो है नहीं ऐसे कि आप कोई फोटो दे दो, वीडियो दे दो, जिस वजह से साबित हो जाए, ठीक है। अभी तक इसी वजह से जितने भी अडल्ट्री के जो आरोप लगाता है ना, वो डिसमिस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पूरी तरीके से साबित नहीं कर पाते। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सरकम चांसेस एविडेंस वो होते हैं फॉर लाइक, आप श्योर हो कि आपकी वाइफ का संबंध है, वो कॉल पे बात करती है, एक एक घंटे से ज्यादा देर से बात करती रहती है, आप श्योर हो कि भैया ऑब्वियसली ये आपने जिसके साथ इसका अफेयर उसी से बात कर रही है, लगी रहती है घंटों में कॉल, तो आप कॉल डिटेल प्रूव में ये होता है सरकम चांसेस, कॉल डिटेल दे सकते हो, उसकी सीडीआर निकलवा के कोर्ट में सबमिट कर दो। और इसके अलावा जैसे कि चैट वगैरह होते हैं, वो चैट पे बात करती है, व्हाट्सअप वगैरह भी, किसी पे भी, ठीक है, मैसेज पे बात करती है, तो उसकी भी आप डिटेल्स निकलवा के दे सकते हो।
लाइक कोई ऑडियो होता है, वीडियो होता है जो शेयर की जाती है, वीडियो वगैरह बना के, रील्स बना के, या उन दोनों की आपस में खुद की वीडियो होती है। लाइक जैसे वैसे तो होगी, मैं वैसे नहीं बेकार वीडियो बोल रही, जैसे कि लाइक रील्स वगैरह बनती है या वो लोग वीडियो बनाते हैं जिसमें उनके हाथ आए, फेस नजर आता है, तो उस तरीके से वो भी आप निकलवा के कोर्ट में प्रूव कर सकते हो। तो ये है जो सारी, इसे हम बोलते हैं उस घटना से संबंधित जितना आपके पास एविडेंस है, जितना है आप श्योर हो वो चीजें, फोटो है, फेसबुक से आपने शेयर ले रखी है, व्हाट्सएप पे उसने स्टेटस डाल रखा है दोनों का फोटो के साथ, वीडियो डाल रखी कोई भी, तो वो चीजें होती है सर्कमस्टांसेस एविडेंस। तो अगर ये भी सबूत है ना आपके पास कि जो अडल्ट्री को प्रूव कर सके, तो ये माना जाएगा, आपका सबूत एविडेंस, ये सारी चीजें ली जाएगी। ठीक है, तो जिससे आपको फायदा होगा और अडल्ट्री भी प्रूव हो जाएगा, और अगर मेंटेनेंस चल रहा होगा तो बंद हो जाएगा। अगर उसने सोचा होगा कि भाई मेंटेनेंस केस लगा दे, तो ये भी आप सबूत कोर्ट में दे देते हो, हाँ, तो मेंटेनेंस नहीं लगेगा, मेंटेनेंस बंद हो जाएगा। और फिर अगर आप चाहते हो कि भाई तलाक हो जाए इस ग्राउंड पे, मैं नहीं रह सकता, ये देखो मैंने सबूत दे दी, सारी चीजें हैं, तो तलाक भी मिल जाएगा आपको और ना ही एलिमनी देने की जरूरत पड़ेगी। तो आई थिंक जो ये हाईकोर्ट ने फैसला किया है, अपनी जो ये गाइडलाइंस बताई है, क्योंकि पता है ये कोर्ट ने ये सारी चीजों को देख के बताया है कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही परेशान होते हैं। वो बोलते हैं कि भाई ये मेरा पार्टनर रिश्ते में है किसी, बट रिश्ते को साबित कैसे किया जाए, अब वो मुझे चीट कर रहा है या चीट कर रही है, लेके अब सबूत देना तो पॉसिबल हो नहीं पाता है कि किस तरीके से हम उसकी वीडियो लेकर आए जो साबित हो जाए कि भाई ये दोनों रिश्ते में है किसी, तो वो चीज तो पॉसिबल है नहीं। ये नहीं कि वो किसी कमरे में है तो हम कैमरा लेके ऑन हो जाए और फिर जाके सबूत बनाए, तो वो चीजें रह ही जाती है और इस वजह से आप साबित नहीं कर पाते, तो ये जो ग्राउंड है डिसमिस हो जाता है। तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल जितने आपके पास सर्कमस्टांसेस एविडेंस ना, जितना हो सकता है उतना ही इकट्ठा करो, ठीक है, और वो कोर्ट में प्रूव कर दो। उसी बेस पे है जो ये साबित हो जाएगा, आपका मेंटेनेंस भी रुक जाएगा, बंद हो जाएगा, डिवोर्स भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ एलिमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी राहत मिली है। मुझे कमेंट में करके बताइएगा जितने भी लोग, अगर सेम सिचुएशन उन लोगों के साथ हो रही है, तो ये जो गाइडलाइंस दी है हाई कोर्ट ने, तो वो कैसा है इसका फैसला हाई कोर्ट का, ज़रूर बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। कुछ बातें पूछना चाहते हैं, अपने कुछ केस से रिलेटेड एडवाइस चाहते हैं, तो कॉल पे बात करके मुझसे, मेरी टीम से बात कर सकते हैं। एक बात और बोलना चाहूँगी, आप में से कुछ लोग हैं जो, मतलब मैं बोलती हूँ नेगेटिव ही सोच रहती है हमेशा उनकी, चाहे जितनी भी हेल्प कर लो, जितना भी एडवाइस दे लो, जो भी है वो नेगेटिव हटती नहीं है। और आप लोग क्या कहते हैं कि भाई मेरी हेल्प करो, ये करो, तो आप अपनी, मैं हमेशा बोलती हूँ छोटी मोटी जो बातें होती है उसका तो मैं रिस्पॉन्स मैसेज के थ्रू दो दूंगी, या छोटा मोटा बातें भी आप होता है क्या, मैं उसको किस तरीके से आपको समझाऊं, मैसेज पे तो पॉसिबल हो नहीं पाता। आप लोग इतनी लंबी लंबी रामायण आप लिख देते हैं, आई थिंक जिससे मैं बोल रही हूँ वो लोग समझ रहे होंगे, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती। मतलब मेरे पास इतना टाइम नहीं है लिटरली कि मैं आपकी 1-2 घंटे की बात मैसेज पे, कमेंट पे पढूं और उसका फिर जवाब दूं। सीरियसली मैं इतनी तो फ्री नहीं हूँ। अगर आप चाहते हैं ना सॉल्यूशन, तो इतने पैसे जितने कोर्ट में खर्च रखे करते हो ना आप डेली जाके सारी चीजें करके, तो कुछ पैसे करके आप कॉल पे बात करो, अपॉइंटमेंट लो, पूरी तसल्ली से अपनी कॉल की जो भी अपनी केस की हिस्ट्री बताओ, फिर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगी। मैसेज पे नहीं है पॉसिबल, आप खुद पढ़े लिखे हो, इतना तो आपको सेंस इतना होना चाहिए कि कमेंट में कैसे पॉसिबल है। ना आपके पास टाइम है इतना, आपके पास टाइम है जब भी आपने लगता है मुझे लिख भी दिया, मेरे पास तो सीरियसली इतना टाइम नहीं है कि मैं आपकी इतनी इतनी लंबी रामायण पढ़ूं कमेंट में और फिर उसका जवाब दूं। ठीक है, कोई सलाह चाहिए, एडवाइस चाहिए, कॉल पे बात करो आप इतनी चीरी। मैं ऐसे जो आप लिखते हो ना इतनी लंबी चौड़ी, मैं सीरियसली बोलूँ मैं उसको इग्नोर ही मार देती हूँ, मैं कभी रिप्लाई नहीं करूंगी। तो आशा करती हूँ वो लोग समझ गए होंगे जिन्हें मैं बोलना चाहती हूँ और जिन्होंने इतनी लंबी लंबी हिस्ट्री अपनी पूरी भेजते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू।